पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जेन अल्फा ही बदलेगी देश की तस्वीर। ब्रिटिश शासनकाल में स्वतंत्रता आंदोलन में देशवासियों को जागृत करने के लिए रची गई किसी कवि की कविता उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है को उन दिनों तो अंग्रेजों की हुकूमत ने जब्त कर दिया था, लेकिन आज के संदर्भ में अगर बात करें तो परिस्थितियां भले ही बदल गई हों, लेकिन इस कविता की पंक्तियां एक बार फिर प्रासंगिक होते दिखाई दे रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जगाने वाला कोई बड़ा नहीं बल्कि देश के छोटे छोटे वो नौनिहाल हैं जिन्हें जेन अल्फा कहकर संबोधित किया जा रहा है। जंतर मंतर पर जेनजी के आंदोलन के बाद अब जेन अल्फा भी अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए आवाज बुलंद करता दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी और आवासीय विद्यालयों के बच्चे स्कूलों की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। उनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि अपनी समस्याओं की सूची है और उनका तरीका गांधीवादी है। वे प्रशासन से सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए सुरक्षित और बेहतर माहौल मिले। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे के सर्वोदय इंटर कॉलेज की 6वीं से 12वीं तक के करीब 1,500 छात्र छात्राओं ने कक्षाओं में पंखे न होने, बिजली के तार खुले होने, शौचालय और पीने के पानी की समस्या के साथ बेंचों की कमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव जैसे मुद्दों पर घंटों सड़क जाम कर विरोध जताया। ऐसे ही पीलीभीत के जवाहर नवोदय विद्यालय में भी छात्रों ने मोबाइल जब्त किए जाने के बाद टैबलेट, लैपटॉप और वाईफाई जैसी सुविधाओं की मांग को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन किया। बिहार के गया जिले के टिकारी स्थित सिमुआर मिडिल स्कूल के 40-50 छात्रों ने करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। राजस्थान के बाड़मेर और जालौर में भी छात्रों ने शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल के गेट पर ताला लगाने तक का कदम उठाया। मध्य प्रदेश के खंडवा और महाराष्ट्र के पालघर जिले के ढाड़ू में भी बच्चों ने स्कूलों की मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाजें उठाईं। बीड और धाराशिव में शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति के खिलाफ छात्रों ने क्लास बायकाट कर एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। इन घटनाओं को केवल बच्चों का विरोध प्रदर्शन मानकर नजरअंदाज करना आज बड़ी भूल होगी। यह उस पीढ़ी की बदलती सोच का संकेत है जो अपने अधिकारों को लेकर पहले की तुलना में अधिक जागरूक है। जेन अल्फा अब सवाल पूछने लगा है कि जब शिक्षा उसका अधिकार है तो उसे बेहतर स्कूल क्यों नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही एक प्रदर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्म क्षेत्र गोरखपुर में होते होते बच गया। वहां एक आवासीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्र मुखर होने की तैयारी में ही थे कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने बच्चों के मूड को समय रहते भांप लिया और तत्काल वो किया जिसने बच्चों का दिल जीत लिया। वाकया गोरखपुर के सरजनवा स्थित अटल आवासीय विद्यालय का है, जहां बच्चों के विरोध से पहले ही कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह स्कूल पहुंच गए। बच्चों के बीच रहे, उनकी परेशानियां सुनी, उनके साथ भोजन किया और इन सबसे बच्चे कमिश्नर साहब के जयकारी की स्थिति में आ गए, जो कल विरोध करने की स्थिति में जा रहे थे। इसे कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी जिसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो और समय पर निर्णय लेने की क्षमता हो। जेन अल्फा के विरोध के समाधान के लिए ऐसे ही मनोवैज्ञानिक समाधान की व्यवस्था होनी चाहिए। शासन स्तर पर यह चाहिए कि कमिश्नर गोरखपुर की ही तरह या ये गोरखपुर के कमिश्नर को ही इस काउंसलिंग कार्य के लिए प्रदेश का नोडल अधिकारी बना दिया जाए, जो प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को इस आशय का प्रशिक्षण दें। इससे आने वाले जेन अल्फा भय से सरकार को मुक्ति मिलेगी और समस्या का सम्यक समाधान मिल सकता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।